ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, इस साल हम सभी 6 सितंबर और 7 सितंबर दोनों ही दिन जन्माष्टमी का त्यौहार मना रहे हैं। जो गृहस्थ लोग हैं वो लोग 6 सितंबर को जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे और जो साधु संत व वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वह सभी 7 सितंबर को श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप सभी ने 6 सितंबर को व्रत रखा होगा और जो लोग व्रत नहीं रखे होंगे आज के दिन वह 7 सितंबर को रखेंगे। जन्माष्टमी के व्रत को व्रतराज कहा जाता है। एक जन्माष्टमी के व्रत से आपको कई व्रतों का फल प्राप्त होता है, इसलिए जन्माष्टमी का व्रत अवश्य करें। इस बार अधिक मास लगा है, इस वजह से जो लोग पहले से व्रत नहीं किए होंगे कभी वो व्रत का आरंभ ना करें। बाकी जो लोग पहले से व्रत करते आए हैं वो इस व्रत को अवश्य कीजिएगा। लड्डू गोपाल जी को प्रातःकाल जिस प्रकार से आप प्रतिदिन सेवा करते हैं, स्नान कराएं, वस्त्र धारण कराएं, आज के दिन नए वस्त्र धारण कराएं और जब लड्डू गोपाल जी को आप स्नान कराएं तो दक्षिणावर्ती शंख से स्नान कराएं। प्रातःकाल आप शुद्ध जल में तुलसी दल डालकर इस जल से स्नान कराएं। फिर रात को जब कृष्ण जन्म होगा इसके बाद आप पंचामृत से भगवान का अभिषेक करेंगे। जिनके पास लड्डू गोपाल जी हैं या फिर कृष्ण भगवान की कोई विग्रह है या शालिग्राम भगवान है तो आज तो आप सभी ने प्रातःकाल पूजा कर ही लिया होगा। और व्रत के नियम मैं आपको बार बार बताती हूँ कि जन्माष्टमी व्रत निर्जला रखा जाता है, इसमें जल का एक बूंद भी नहीं लिया जाता। बाकी आप चाहें तो फल वगैरह खा के भी पूजन कर सकते हैं, लेकिन यह व्रत की श्रेणी में नहीं आएगा। लड्डू गोपाल जी के प्रातःकाल पूजा के बाद आप लड्डू गोपाल जी की पूजा रात को जहाँ भी करेंगे, जिस स्थान पर करेंगे उस स्थान को अच्छे से साफ़ सफाई करने के बाद थोड़ा सा सजा दें। फूल के माला से, बलून से, लाइट से सुंदर सा आप सजा दीजिएगा। और आज के दिन विशेष प्रसाद की व्यवस्था रखिएगा। जो भी प्रसाद आप बनाते हैं उनमें से कुछ प्रसाद घर में बनाने की कोशिश करें। विशेष करके आज के दिन आप माखन मिश्री, धनिए की पंजीरी का भोग भगवान को अवश्य लगाइएगा। ये दोनों ही चीज़, जितना भगवान माखन मिश्री से प्रसन्न होते हैं उतना ही प्रसन्न लड्डू गोपाल जी धनिए की पंजीरी से भी होते हैं। तो धनिए की पंजीरी बनाइएगा घर पर, बहुत ही आसानी से इसे बना सकते हैं। अब इसके अलावा आप चाहें तो बाहर से मिठाइयाँ खरीद के लाएं या फिर घर में आप मिठाइयाँ अगर बना सकते हैं तो आप बना लीजिएगा। कुल मिला के कहें तो कुछ प्रसाद आप अपने हाथों से घर में अवश्य बनाइएगा। बाकी की व्यवस्था आप देख लीजिएगा जैसा आपसे बन पड़े। बाहर से मंगवाना चाहते हैं तो बाहर से मंगवा लें या फिर घर में ही बना लें। साथ में 5 प्रकार के फल रखिएगा। तुलसी के पत्ते आज पहले से ही आप तोड़ के रख लीजिएगा। रात को जब आप लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करेंगे इसके बाद लड्डू गोपाल जी के लिए नए नए पोशाक, नए आभूषण, इत्र वगैरह की व्यवस्था आप पहले से शाम को ही ये सारी तैयारी आप करके रख लीजिएगा। जन्माष्टमी की पूजा जो है वह रात को की जाती है। निशिता काल में जन्माष्टमी की पूजा आराधना की जाती है, तो इससे पहले ही आप सारी तैयारियां कर लें और बैठकर भगवान के समक्ष एक दीपक लगाकर ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करें। आप अपनी श्रद्धानुसार, अपनी क्षमता अनुसार जितना जाप कर सके एकाग्रचित्त होकर इस मंत्र का जाप करें। और अगर जाप नहीं करना चाहते, नहीं कर सकते तो आप भजन करें, क्योंकि बहुत से लोग जन्माष्टमी का पूजन एक ग्रुप में करते हैं, सभी एक साथ जमा होकर लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं। तो आप सभी मिलकर हाथ से ताली बजा बजा कर, करताल बजा कर लड्डू गोपाल जी के सुंदर सुंदर भजन गाएं। इस प्रकार से शाम के समय आपको भजन कीर्तन व मंत्र जाप इत्यादि करने के बाद रात को भगवान की पूजा आराधना करनी है। आज के दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा वो होगा 6 सितंबर को रात 11:57 से लेकर रात 12:42 तक। इस बीच में आपको लड्डू गोपाल जी की पूजा आराधना कर लेनी है। भगवान का खीरे से जन्म करा दें, उनका अभिषेक कराएं, उनका सुंदर से श्रृंगार करें, उनको भोग लगाएं, उनकी आरती करें और अंत में उनको पालनी में झुलाएं। इस प्रकार से आपको जन्माष्टमी की पूजा संपन्न करने के बाद अब लड्डू गोपाल जी को आपने जो भी भोग लगाया है उनमें से कोई एक भोग प्रसाद स्वरूप उठाकर वो आपको ग्रहण करना है और जल लेकर व्रत को तोड़ना है। अब बहुत से लोग व्रत इस प्रकार से करते हैं कि जैसे
पूजा हो गया उसके बाद वो जो भी हमने अनाज का भोग वगैरह लगाया है, पूरी हलवा खीर मालपुआ इत्यादि का भोग लगाया है अगर लड्डू गोपाल जी को, तो वो भोग यानी कि अन्न का भोग जो है वो प्रसाद स्वरूप में लेकर फिर जल पी लेते हैं और बहुत से लोग फलाहार लेते हैं। तो आप अगर व्रत का पूर्ण फल चाहते हैं तो फलाहार ही लीजिएगा। इसके बाद अगले दिन यानी कि 7 सितंबर को सूर्योदय के बाद आप जब मर्जी व्रत खोल सकते हैं, यानी कि अन्न का सेवन कर सकते हैं। अब जो लोग फ़ोटो में पूजा करते हैं, जिनके पास लड्डू गोपाल जी नहीं है, वो क्या करेंगे, वो किस प्रकार से अभिषेक करेंगे? तो आप क्या करें, 12 बजे के बाद लड्डू गोपाल जी के फ़ोटो को सुंदर से आप पोंछ दें। पोंछने के बाद आप लड्डू गोपाल जी की फ़ोटो में उनका तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं, इत्र थोड़ा सा चढ़ा दें, पुष्प इत्यादि से पुष्प की माला सुंदर से अपने हाथ से तैयार कीजिए और यह माला लड्डू गोपाल जी को आप अर्पित कीजिए। इस प्रकार से फ़ोटो में आपको पूजा करना है। इसके बाद जो भी भोग इत्यादि आपने बनाया है वो सभी भोग भगवान को चढ़ाने के बाद फ़ोटो को ही झूले में रखकर इनको झूला झूला दीजिएगा। बस इस प्रकार से आपको पूजा विधि वही रहेगी, लेकिन लड्डू गोपाल जी का जैसे आप अभिषेक इत्यादि करते हैं, वस्त्र धारण करवाते हैं, वो सारी चीज़ें आप फ़ोटो में नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें छोड़कर बाकी पूजा विधि वही। हो सके तो रात्रि जागरण करें, रात भर भजन कीर्तन मंत्र जाप इत्यादि करें। अगर नहीं कर सकते तो पूजा करने के बाद आप करीब 2 बजे के आसपास सोना चाहे तो सो सकते हैं। आज के दिन आपको व्रत के दौरान किसी के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं करना है, किसी भी बालक पर आपको क्रोध नहीं करना है, हाथ नहीं उठाना है, गौ माता का अपमान न करें, गौ माता की सेवा करें, साथ ही ब्राह्मण का अपमान न करें, ब्राह्मण के बारे में अंट संट कुछ भी नहीं बोलना है और आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। जो लोग व्रत नहीं भी रखते हैं वो भी शुद्ध सात्विक भोजन ले और भगवान की पूजा में शामिल हो। जो भी परिवार के सदस्य हैं ये उन सभी के लिए लागू होता है। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि आज के दिन माखन मिश्री और धनिया की पंजीरी का भोग अवश्य लगाइएगा। बहुत ही प्रिय भोग है लड्डू गोपाल जी को यह। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा।